हेलो एवरीवन, आज मैं बात करना चाहती हूँ भारतीय समाज की विषमताओं और विसंगतियों के बारे में और कैसे हमारे समाज में कुछ भेदभाव की चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही जड़ जमा चुके हैं और वो जाती नहीं है। जैसे भारतीय समाज में उम्र, रंग और मोटापे के प्रति जो है नफ़रत की भावनाएं गहराई से जड़ जमा चुके हैं, जबकि हम लोग कहते हैं कि वी डोंट हैव रेसिज्म और हमारे देश में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, सबके लिए समानता का अधिकार है। बट काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी जड़ें जो है ऐतिहासिक हैं, कुछ तो औपनिवेशिक सत्ताओं की दी हुई विरासत है और कुछ हमारी सांस्कृतिक चीज़ें भी हैं जो आर्थिक कारकों के साथ भी एक मिश्रित होकर जटिल हो गई हैं। काफ़ी ये मुद्दे जो हैं वो सामाजिक भेदभाव के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एजिज़म है उम्र के खिलाफ, या त्वचा का रंग, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन सांवला है, कौन नाटा है, शारीरिक वजन के बारे में, कौन ज़्यादा मोटा है, अगर वो मोटा है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई पतला है तो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट जो है वो लोगों के द्वारा मान लिया गया है कि अगर वो है तो सब कुछ खूबसूरत है और खूबसूरत के बाकी जो पैमाने हैं खूबसूरती के उनको नकार दिया जाता है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो क्यों मौजूद हैं हमारे संस्कृति में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हमारा जो है मोटो है हमारे देश की संस्कृति का, और हमारे यहाँ सब तरह के लोग रहते हैं, हर एथनिसिटी के लोग हैं। तो क्यों है हमारे यहाँ इसके बावजूद इतनी सारी विसंगतियाँ? जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो आया तो उसके साथ साथ वो अपने कल्चरल एवल्स को भी ले आया और वहाँ से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गई। जो डार्कर कलर के हैं, जो गोरी त्वचा श्रेष्ठ होती है, इसको शक्ति, धन और उच्च स्थिति के साथ जोड़ा गया, क्योंकि गोरे लोगों का मानना था कि ये उनका काम है कि वो बाकी पूरी दुनिया को, जो काली त्वचा वाले लोग हैं, उनको हम सिविलाइज्ड करें। तो इस तरह से ये चीज़ जो है वाइट्स की तरफ से जो है वो धीरे धीरे भारतीय समाज में भी आ गया और भारतीय समाज में रंग भेद जो है वो आ गया। इससे पहले से जो हमारी कास्ट सिस्टम थी, जो जाति व्यवस्था थी, वो ऐतिहासिक रूप से वर्ण व्यवस्था जो है वो पहले से मौजूद थी। हालांकि वो गोरे काले से नापा नहीं जाता था और उच्च जाति में भी अभी आज भी गोरे लोग भी होते हैं, काले होते हैं, लेकिन फिर भी जब ब्रिटिश औपनिवेशवाद का इफ़ेक्ट जो है हमारे समाज के मापदंडों पे पड़ा तो उच्च जातियां जो है वो गोरी त्वचा से जोड़ी गई और काली त्वचा जो है वो निम्न जातियों से। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ गहरे पूर्वाग्रह पैदा हो गए। एक और बात है मीडिया और विज्ञापन, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं समाज की सोच को बदलने का या निर्माण करने का। अब एक अरबों डॉलर का जो एक विज्ञापन आता है त्वचा को गोरा करने वाला उद्योग, भांति भांति की क्रीम आती है जो लगाई जाती हैं लोगों के द्वारा ताकि उनके चेहरे निखर सके, और ये उद्योग एक तरह से ये जो कॉस्मेटिक उद्योग है इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि सफलता, सुंदरता और विवाह के लिए गोरी त्वचा आवश्यक है। इसी तरह आयु भेद जो है वो आयु के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मान लिया जाता है कि एक निश्चित उम्र तक, मतलब मिडिल एज आते आते जो है औरतों की उम्र ढल चुकी है तो वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं, अब उनको घर बैठ जाना चाहिए, उनको अपने करियर में बढ़ावा लेने की सोचनी नहीं चाहिए। खासकर जैसे फिल्म निर्माण की फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म उद्योग है, वहाँ पर जो है महिलाएँ एजिड हो जाती हैं जब उनकी उम्र हो जाती है हीरोइनों की, तो उनके जो है करियर का ढलान समझा जाता है, जबकि पुरुषों के लिए ऐसी बात नहीं समझी जाती। क्योंकि हमारी जो बदलती सामाजिक संरचना है उसमें अगर हम देखें तो पारंपरिक रूप से जो है भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था, लेकिन एक तरफ जो अर्बनाइजेशन हुआ और संयुक्त परिवार से जो है जॉइंट परिवार से एकल परिवार की तरफ जो हमारा बदलाव हुआ उसने बुजुर्गों को बोझ या आश्रित के रूप में देखा जाने लगा है और अब वो परिवार के मुखिया नहीं कहलाते हैं, एक तरह से वो डिपेंडेंट वैल्यू हो जाते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है और प्रौद्योगिकी है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ जो है तीव्र प्रगति की राह पे वृद्ध लोग जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके अनुभव को अक्सर जो है आउटडेटेड मान लेते हैं और कार्यस्थलों में भी उम्र से संबंधित भेदभाव शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है।
युवावस्था के प्रति हमेशा जो है हर समाज का आकर्षण रहा है और समाज में युवावस्था को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन बुढ़ापे को उसी जगह एक ऐसी गिरावट के रूप में दिखाया जाता है जिसको या तो छिपाया जाए या पलटा जाए। इसी तरह आप देखेंगे कि बढ़ती उम्र के लोग जो हैं अपने बालों को काला करके युवा दिखने की कोशिश करते हैं। बहुत तरह की स्किन क्रीम होती हैं जो आपको एजिंग को रोकने का दावा देती हैं, रिंकल्स को छुपाने का दावा करती हैं, और इस तरह से ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का धंधा चलता है। सेम चीज़ है मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। मोटापे के प्रति घृणा और वजन के प्रति परवाह। अगर कोई मोटा है तो ख़राब है, बेकार है, अनअट्रैक्टिव है। अगर कोई लड़की मोटी है तो उसकी शादी कैसे होगी। पहले ज़माने में जबकि अगर देखिए तो ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति में मोटापे को जो है धन का प्रतीक माना जाता था, जैसे भगवान कुबेर। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी मीडिया ने मोटापे को आलस्य, कुरूपता और आत्मनियंत्रण में कमी के रूप में पुनर्परिभाषित कर दिया है, और आज के ज़माने में मोटापे से ग्रसित लोग जो है वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। चाहे भले मोटापा जो है उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हो या कोई अवसाद की वजह से हो, वो मोटापे में आने के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। विवाह बाजार का जो दबाव है, खासकर महिलाओं को विवाह की योग्यता में उनके वजन के आधार पर उनको बहुत ही कठोरता से आंका जाता है, और मोटी लड़कियों की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। ज़्यादा मोटापा अगर है तो शर्मिंदगी भी होती है। आस पड़ोस के लोग, अपने ही घर के लोग भी मोटापे को लेकर ताना देने लगते हैं। मोटे लोगों का खाना खाना भी बड़ा दुभर हो जाता है, क्योंकि हमेशा लोग उनको ताने देते हैं कि तुम मोटे हो इसलिए कम खाओ। जबकि भारत में मोटापे के कई कारण हैं। कुछ तो आनुवांशिकी है, सामान्य BMI होने के बावजूद पेट की चर्बी अधिक होती है, और जिससे मोटापा जो है एक जटिल स्वास्थ्य समस्या बन जाती है। इसके अलावा जो हमारा खान पान है, विशुद्ध रूप से जीवन शैली से प्रेरित समस्याएं जो है, उनकी वजह से भी मोटापा भारत में बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या है, ओबेसिटी की। इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और इन गहरी जड़ों के बारे में जो पूर्वाग्रह है, उसके लिए सबसे ज़्यादा तो हमें अच्छी तरह शिक्षित होना चाहिए, और मीडिया और कानूनी संरचनाओं को एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और जिस तरह से बाकी देशों में रंग भेद को जो है वो इलीगल ठहरा दिया गया है, इसी तरह गोरे काले के भेद से और मोटापे के वजह से किसी को इन्फीरियर समझना, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सख्त नियम आने चाहिए। और ये गोरी त्वचा को जो है ग्लैमराइज करना या सफलता या सुंदरता से जोड़े जाने से रोकना चाहिए। तो न सिर्फ लीगल एक्शन की ज़रूरत है, बल्कि एक समाज में मोरल वैल्यू को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जैसे प्रोडक्ट्स हैं उसमें गोरा जैसे शब्दों को हटाने के लिए मामले में बहुत सारी चीज़ें पहल की भी गई हैं। जैसे फेयर एंड लवली ने अपना जो है नाम चेंज कर लिया और उन्होंने फेयर वर्ड इसमें से रिमूव किया। चाहे मीडिया हो या सिनेमा हो या विज्ञापन है, हर जगह जो भी हमारी सोच है, हमारे समाज की जो कॉमन सोच है, वो मीडिया में झलकती है। तो अगर हम इन चीज़ों को मीडिया में कम दिखाएं, सौंदर्य के मानकों को, संकीर्ण मानकों को चैलेंज करें, सिनेमा में इन चीज़ों को दिखाएं, तो निश्चित रूप से समाज पे भी असर पड़ेगा। इसके अलावा हमारे जो कल्चरल और शिक्षा जो है, सांस्कृतिक शिक्षा में परिवर्तन आना चाहिए, और सम्मान को फिर से परिभाषित करना चाहिए, जिसमें उम्र के प्रति सती श्रद्धा नहीं बल्कि एक उनका सक्रिय समावेशन होना चाहिए, और वृद्ध लोगों के वैल्यू को निरंतर उनके मूल्य की मान्यता की ओर बढ़ना चाहिए, उनको वैल्यू देना चाहिए। रिस्पेक्ट जो है वो फेशियल वैल्यू पे नहीं होना चाहिए। सामान्य बातचीत में भी हमें एक दूसरे को चैलेंज करना चाहिए, ताकि सामाजिक मानदंड के रूप में जो दूसरों की दिखावट है, वजन पर या रंग पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और इन सब से अगर कोई पीड़ित है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नीति और कॉर्पोरेट पहल ये हो सकती है कि कंपनियां जो है वृद्ध कर्मचारियों के खिलाफ जो भेदभाव करते हैं उनको रोकने के लिए, और उनकी भी जो है प्रतिनिधित्व उनका जो हो सही रूप से हो, समान रूप से हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए आयु समावेशी नीतियाँ लागू करनी चाहिए, कि न सिर्फ वो युवा वर्ग को रोज़गार दें, बल्कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और वो काम करने में इच्छुक हैं और उसके लायक हैं, मतलब समर्थ हैं, तो उनको ज़रूर रोज़गार के अवसर देने चाहिए। भेदभाव से रिलेटेड जो भी विरोधी कानून है, आवास, रोज़गार और सामाजिक जीवन में, उसमें चूँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है किसी भी तरह का
कास्ट या क्रीड या कलर के आधार पे या जेंडर के आधार पे जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड कानूनों को और ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है, तभी हमारे देश से, हमारे समाज से इन तरह ये जो विषमताएं हैं, ये जो भेदभाव है मोटापा और रंग और एज और जेंडर के आधार पर, इन सब को जो है वो दूर किया जा सकता है। और ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है वो डिजीज़ है, जटिल दीर्घकालिक बीमारी है, और इसको धीरे धीरे ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से हमारा देश बट रहा है इन चीज़ों की वजह से। और हमें इन सब चीज़ों को हमारे देश से, हमारे समाज से दूर करने की ज़रूरत है और गैर भेदभावपूर्ण कल्याण की ओर ले जाना ही हमारा उद्देश्य है। जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।